हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर में। बच्चों, आज अपन कक्षा 9 की आज की क्लास में अपन कक्षा 9 की पहली प्रश्नावली संख्या पद्धति जिसकी एक्सरसाइज 1.6 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने ऊपर की सारी प्रश्नावलियाँ बिल्कुल पूरे सॉल्यूशन के साथ में उसके सभी के सवाल अपन ने कर लिए हैं। उम्मीद है आपने उसको अच्छी तरह देखा होगा। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप सभी प्रश्नावलियों को पहले उनको चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उसके बाद में अपन इस प्रश्नावली पर आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको वो समझ में आया होगा। और चलो आज अपन शुरू करते हैं 1.6। तो 1.6 की प्रश्नावली में पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए कि 64 की घात 1/2, दूसरा सवाल 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। तो इनको ज्ञात करना है। तो जिसमें जैसे पहला सवाल है 64 की घात 1/2, ठीक है। इसको हल करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 64 के इधर गुणनखंड करते हैं। तो 64 के गुणनखंड कर सकते हैं अपन। सम संख्या 2 का भाग चला जाएगा 32, फिर 2 का चला जाएगा 16, फिर 2 का चला जाएगा 8, फिर 2 का चला जाएगा 4, फिर 2 का जाएगा 2 और फिर 2 का जाएगा 1। तो 1 2 3 4 5 6 कहने का मतलब कितना जाएगा? 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की घात 6। तो देखो इसको लिखा मैंने 2 की घात 6 और इसकी घात क्या आ जाएगी? 1/2, ठीक है। 64 को क्या लिख दिया मैंने? 2 की घात 6। गुणनखंड से अपन कर सकते हैं कि 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 6। तो मैंने यहाँ पे भी 64 को 2 की घात 6 लिखा। अब देखो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि a की घात m की घात n, घातांक के नियम है। तो ये क्या होता है? a की घात m n, मतलब दोनों घातें गुणा हो जाती है। तो उससे अपन इसको हल करेंगे तो 2 की घात 6 गुणा 1/2, दोनों घातें गुणा हो जाएगी। तो ये 3 अंश और हर में कट जाएगा। तो कहने का मतलब 2 की घात क्या बचेगा? 3। और 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। तो कहने का मतलब 64 की घात 1/2 का मान कितना हो गया हमारे पास? 8। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपन इसका अगला सवाल है, इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारे पास दूसरा कि 32 की घात 1/5 ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। ज्ञात करो, ठीक है। ये भी ज्ञात करो, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मान ज्ञात करो कुल मिला के। तो देखो 32 की घात 1/5 है। अब 32 की घात को मैं अभी ये 64 वाले में ही किया था। तो 32 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 5 की घात 1/5। 32 को भी मैं गुणनखंड करके देखेंगे तो 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 और फिर 2 1। तो 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। वही सूत्र इसमें लगेगा। चूँकि a की घात m की घात n क्या होता है? a की घात mn होता है। ये हमने सूत्र में पढ़ा है। तो इससे ये हो जाएगा कि 2 की घात 5 की गुणा 1/5। ये घात और ये घात आपस में गुणा हो जाएगी। 5 से 5 कट गया तो क्या बचा? 2 की घात 1 और 2 की घात 1 क्या होता है? 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। इस तरह अपन इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो तीसरा सवाल है उसको भी अपन हल कर सकते हैं। तो तीसरे सवाल को मैं इधर हल कर रहा हूँ। देखो तीसरा सवाल है हमारे पास कि 125 की घात 1/3 ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 125 की घात 1/3। अब 125 का मैं इधर गुणनखंड करता हूँ। तो क्या होगा? 125 का गुणनखंड 2 का तो भाग जाएगा नहीं। कितने का जाएगा? 3 का नहीं जाएगा, सीधा 5 का जाएगा। 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25। फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। तो मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 5 गुणा 5। और 5 को 5 की घात 3 भी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 125 को 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3। वापस वही सूत्र लगेगा। चूँकि a की घात m की घात n क्या होता है? a की घात mn, ठीक है। तो ये सूत्र लग जाएगा। इसमें वापस दोनों घातें गुणा हो जाएगी। तो 5 की घात 3 गुणा 1/3।
समझ में आ रहा है? बहुत ही सरल सवाल है, आसानी से अपन इसको, अगर सूत्र याद है अपन को इन घातांकों के, तो घातांक के नियम याद है तो अपन आसानी से कर सकते हैं। 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 5 की घात 1 बचा, और 5 की घात 1 क्या होता है? 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक सवाल नंबर 1 के 3 सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही आसान तरीके से अपन ने इनको निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे इसके सवाल 1 पॉइंट मतलब पहले सवाल के तीनों कंप्लीट हुए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे सवाल है बच्चों 1.6 का। दूसरे सवाल में भी वही सेम सवाल दिए हुए हैं। तो इसमें जैसे पहला सवाल है कि 9 की घात 3/2 को अपन को हल करना है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इधर? 9 को क्या लिख सकता हूँ? 9 को मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, और उसकी घात क्या आ जाएगी? 3/2। सूत्र हमने वही एक सभी इसमें एक ही लगेगा, a की घात m की घात n क्या होता है? a की घात mn। ठीक है, इस सूत्र से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 3 की घात 2 की घात 3/2, दोनों घातों को गुणा कर दी, 2 और 3/2 को। ये अंश में, ये हर में, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 3 की घात 3, और 3 की घात 3 क्या हो जाएगा? 27। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उसके बाद इसका दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में कह रहा है 32 की घात 2/5। तो 32 का अभी हमने निकाला, 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की घात 5 और की घात 2/5। 2 की घात 5 32 होता है, उसकी 2/2 की घात 2/5। वापस वही घातें गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात हो जाएगा 5 गुणा 2/5। बहुत ही सरल सवाल है, बस केवल एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आसानी से हल कर सकते हैं। दोनों घातें गुणा हो गई, ये अंश में ये हर में तो कट गया, तो 2 की घात 2 बचा, और 2 की घात 2 क्या होता है? 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद जैसे इसमें तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है 16 की घात 3/4। तो 16 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी आसानी से अपन ने किया, 16 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 4। अगर ये घातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो अपन यहाँ गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। 16 में 2 का भाग दिया 8 बार, 2 का दिया 4 बार, 2 का दिया 2 बार, 2 का दिया 1 बार। तो देखो 16 को 1 2 3 4, 2 की घात 4 लिख सकते हैं, वही लिखा है मैंने। ठीक है, तो 2 की घात 4 और ऊपर घात है 3/4। दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी इसी सूत्र से, यही सूत्र लगेगा। तो 2 की घात 4 गुणा 3/4 हो जाएगी। 4 अंश में, 4 हर में तो कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 3, और 2 की घात 3 क्या होता है? 8। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद जैसे चौथा सवाल है इसका, चौथा सवाल हमारे पास 125 की घात -1/3। 125 का हमने पहले में भी किया था, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की घात 3 और उसकी घात -1/3। कोई बात नहीं, सूत्र वही लगेगा, a की घात m की घात n। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 5 की घात 3 गुणा -1/3। ठीक है, क्योंकि वो घात में इसलिए हमने माइनस लगा दिया। बिल्कुल कोई बात नहीं, दोनों गुणा में है, एक अंश में एक हर में, तो आपस में बिल्कुल कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 की घात -1, और 5 की घात -1 का मतलब ये हो जाएगा 1/5, 5 उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 5 की घात -1 का मतलब 5 हर में आ जाएगा। ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे के चारों सवाल बहुत ही सरल तरीके से अपन ने कोशिश की है। सभी में यही सूत्र लगा है, a की घात m की घात n। a की घात m की घात n होता है a की घात mn। इसके लिए ये घातांक के सूत्र अपन को याद होना जरूरी है, कि घातांक के सूत्र अगर याद हैं तो आसानी से अपन इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। हाँ बच्चों, तो इसका तीसरा सवाल है, वही इसमें भी 4 सवाल दिए हुए हैं। तो इसका भी जैसे पहला सवाल देखते हैं अपन। पहला सवाल है 2 की घात 2/3 की गुणा 2 की घात 1/5। इसको हल करना है कि 2 की घात, अब इसमें देखो ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है। तो इसको अपन को सरल करना है। सरल करो, तो सरल करो में देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है? इसका आधार एक जैसा है। इसका क्या है? आधार समान है। तो आधार समान है, उसके लिए क्या सूत्र लगते हैं? चूँकि a की घात m और a की घात n
दोनों के आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो a की घात m प्लस n हो जाता है, ये घातांक नियम है। ठीक है, घातांक नियम हमें पता होना चाहिए। तो इनके दोनों के आधार समान है तो क्या होगा, आधार 1 हो जाएगा और दोनों घातें जुड़ जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। इसको दोनों को थोड़ा सा हल करेंगे तो 2 की घात 3 और 5 का लसाअ लेके हल करेंगे, 15 आ जाएगा। 3 और 5 का लसाअ कितना आ जाएगा, 15। 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, प्लस 15 में 5 का भाग 3 बार, 3 गुणा 1 किया तो 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 10 और 3 13/15। और यही, अब इसके बाद कोई हल आगे होगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जैसे दूसरा सवाल देखते हैं। इसका दूसरा सवाल है हमारे पास 1/3 की घात 3 और उसकी घात है 7। ठीक है, तो इसमें भी हमें को सरल करना है। तो सरल करने के लिए वही है कि 1/3 की घात 3 और 7 है। तो इसमें अपन घात को अलग अलग कर लेते हैं। तो ऊपर 1 की घात 7 और नीचे 3 की घात 3 की घात 7। मतलब 7 जो ऊपर एक साथ लगी हुई थी, हमने एक अलग कर लिया, ये कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो 1 की घात 7 तो 1 ही रहेगा। और ये देखो, ये 3 की घात, दोनों घातें गुणा हो जाएगी आपस में, तो ये 3 गुणा 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 की घात क्या हो जाएगा, 21। 1/3 की घात 21। इसको अपन और थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की घात -21। दोनों आंसर हमारे सही होंगे। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों भी आंसर हमारे सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों सवाल इसके कंप्लीट हुए। बहुत ही आसान सरल सवाल है, आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा सवाल है बच्चों, तीसरा है इसी का कि 11 की घात 1/2 और बटा 11 की घात 1/4 ये सवाल है। तो इसका भी देखो एक सूत्र है, को सरल करना है अपन को सरल। तो चूँकि 11 की घात 1/2 और नीचे भी 11 की घात 1/4। ठीक है, तो एक हमें घातांक में है कि a की घात m और a की घात n, मतलब बटे में है तो ये क्या होता है, a की घात m माइनस n। मतलब अगर घातें समान हैं, आधार समान है, घातें अलग अलग, अगर बटा में है तो ऊपर चली जाती है, -n हो जाता है। तो इसका भी अपन आगे इसी तरह से करेंगे। तो 11 की घात 1/2 और -1/4, 1/2 इसको सही लिख दो। ठीक है ना, 1/2 ऊपर थी और नीचे वाले घात ऊपर जाके माइनस हो गई, तो आगे हो गई 11 में वही इसका लसाअ पे लेंगे तो 4 लसाअ आ जाएगा। 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 गुणा 1 किया तो 2, माइनस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 गुणा 1 किया तो ये। तो ये हमारे पास आ जाएगी 11 की घात 2 में से गए 1/4 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी तरह अपन चौथा सवाल देखते हैं। इसका चौथे सवाल में क्या है कि 7 की घात 1/2 और गुणा 8 की घात 1/2 को सरल करना है। तो ये भी इसी तरह का सवाल है। इसमें सूत्र लगेगा कि चूँकि m की घात n गुणा a की घात m और b की घात भी m, तो ये क्या होता है, a b की घात m। ये घातांक का नियम है कि दोनों घातें समान हो और आधार अलग अलग हो तो दोनों आधार आपस में गुणा हो जाते हैं। तो सेम ऐसा ये है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ कि 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, तो इसमें ये लग जाएगा तो दोनों आधार आपस में गुणा हो जाएंगे। 7 गुणा 8 की घात 1/2, तो 7 और 8 56 की घात क्या हो जाएगी, 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरह अपन ने ये 1.6 के तीसरे सवाल के भी 4 सवाल थे, उसको बहुत ही आसानी तरीके से हल कर लिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जैसे कि आगामी वीडियो अपने सारे का नोटिफिकेशन तुम्हें प्राप्त हो जाए और इसको बहुत ही आसानी से अपने क्लास 9th की जो तैयारी है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से अपन कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।